स्वीट सिस्टर, चाय की तलब हो रही है? आदत कुछ ज्यादा नहीं हो रही है? हेल्थ के लिए हानिकारक है। प्यारे बच्चों, जाके दीदी की हेल्प करो चाय बनाने में। ओके भैया, चलो पढ़ाई से छुट्टी मिली। बहुत नाटक कर लिया, पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ। मसाज करो ना। भूल जाओ। तो ठीक है, पापा को आई लव यू वाली बात बताता हूँ। अंकल, चुप, ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है। आहा, लगे हाथ कमर भी दबा दो। अब एक गाना भी हो जाता तो कितना अच्छा होता। उसे मत देखना। नीचे उतरी ना तो पिटाई कर दूंगा। ये क्या नोटबुक्स में तुमने ड्राइंग्स भर के रखी हुई हैं? ओह, तो मेरी मिसिंग फोटोज यहाँ हैं। वो पुलिस वाला बुद्धू है आई लव यू। शैतान की बच्ची, वहाँ पापा के नाम की धमकी, यहाँ आई लव यू वाली चिट्ठी। पापा को कंप्लेन करना अलग मैटर है, लव कन्फेस करना अलग। नॉटी कहीं की। तुम डबल नॉटी हो। मेरी पर्सनैलिटी और बातों पे फिसल गई ना, है ना? तो फिर फर्स्ट टाइम जब तुम्हारी फोटो देखी। तो फिर इतना टॉर्चर किस लिए? फॉर फन। लुक्स में तो तुम पास हो गए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तो चाहिए था ना। वेट कराने के लिए सॉरी बोल। यहाँ ऐसे ही सॉरी बोलते हैं क्या? नॉक करना चाहिए था ना, आप ही ने तो कहा था जैसा कहे वैसा करो। प्यार का उठता धुआं पूरी दुनिया ने देखा और हमें खांसी तक नहीं आई। जानू, जानू, कुछ बोलो तो सही। हे, बात करने को कहा था। उसके लिए तो उम्र पड़ी है, मुझे तो कुछ चाहिए। नहीं दूंगी। ऐसी बात है? देख मैं क्या करता हूँ। मैं पुलिस को बुला दूंगी। हाँ? पुलिस का बाप भी मुझसे नहीं पहुंचा सकता तुझे। थीरू, तुमने प्रॉमिस किया ना कि तुम कभी नहीं बदलोगे और मुझे कभी नहीं डांटोगे और ना ही झगड़ा करोगे। नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या माँ? तुम औरतों के पास और कोई सवाल नहीं होता है क्या? थीरू, एक बात कहूँ? कहो। आई लव यू। आई लव यू टू। तुमसे भी ज्यादा। अच्छा। थीरू, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगे ना? हमेशा। तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट में 30 नए डीएसपी ने आज से ड्यूटी ज्वाइन की है। ड्यूटी कारण तीरपुर में डीएसपी थीरू ने चार्ज संभाला है। उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है सर। उसे छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। फोटो छपवाकर सुपर कॉप बनना चाहते हो? ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता सर। एनकाउंटर करने के लिए लेम एक्सक्यूजेस देता है। सर, पिछले हफ्ते एक लड़की ने ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो पकड़ा। ड्राइवर और उसके 2 दोस्तों ने उसका मुंह बांधा और सरिये से उसका हाथ तोड़ा। उसे झाड़ियों के पीछे ले जाके उसका रेप कर दिया। उसके बाद जख्मी हालत में उसे 10 किलोमीटर दूर ले गए और फिर से उसका रेप किया। ये सिलसिला 3 दिनों तक चला। एक टूटी बोतल से उसका गला काटने वाले थे। उसे कहा घर में अकेली कमाने वाली हूं, हाथ तोड़ चुके हो, जो चाहिए था वो कर लिया, एटलीस्ट अब मुझे जीने दो। उनके सामने वो खूब गिड़गिड़ाई, फिर भी उसका गला काट दिया। और वो 3 कुत्ते, किसी तरह मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। अब बताइए क्या करना चाहिए था उनके साथ? तुमने क्या किया? सर। प्रिया। हाँ? इंस्पेक्टर सत्या। नमस्ते। नमस्ते। ये घर की चाबी है। थैंक यू। ये सारे खेत इंस्पेक्टर की पुश्तैनी जमीन है। वो जो घर दिख रहा है वहीं रहते हैं। यहाँ पर कितना सुकून है और घर भी बहुत अच्छा है। मुझसे भी अच्छा? हाँ बिल्कुल। हाँ, बस थोड़ा और ऊपर।
यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है? कैसा है दामाद का घर? मेरे पेरेंट्स। नमस्ते। कॉफी। नमस्ते सर। नमस्ते बहुत ही नमस्ते। सुंदर घर है, थैंक्स। डीएसपी ऑफिस के ऊपर वाले घर में और ऑफिसर्स रह रहे हैं, इसलिए इसे फाइनल किया। इसी बात के लिए तो थैंक्स कहा है, वो घर तो इनके लिए ऑफिस ही बन गया था। हे, मुंह क्यों लटका रखा है? डॉल दिलाने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया। सिर्फ इतनी सी बात? रुको। ये लिटिल लायन तुम हो और ये शेर मैं हूँ। एक गेम खेले? अब चलते हैं, फॉर्मेलिटी मत करना, कुछ चाहिए होगा तो कॉल कर लेना, ठीक है प्रिया? ठीक है। इजाजत दीजिए। सत्या, कल सारे ऑफिसर्स को कॉल कर लेना। ओके सर। सुना है नए डीएसपी आए हैं। एकदम सही सुना है। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। Thank you. सर। लोकल लीडर और तहसीलदार से मिलना चाहूंगा। मीटिंग अरेंज करो। पेंडिंग केसेस की फाइल्स मेरे टेबल पर रखो। 100 पेंडिंग केसेस में से ज्यादातर कॉमन क्राइम्स थे, सिवाय एक के। उसमें छुपे खतरे को उस वक्त मैं भी नहीं भाप पाया। इतना हीनियस क्राइम अब तक पेंडिंग क्यों है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमने इन्वेस्टिगेट किया, फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कोई सबूत नहीं है। नया गैंग था या पुराना, या फिर कोई अकेला इंसान, अब तक डिसाइड नहीं कर पाए। और भी कई केसेस थे, इसलिए फॉलो नहीं कर पाए सर। मम्मी पापा को घर भेज दिया और अब खुद बिजी हो गए। मैं तंग आ गई हूँ। प्रिया, यहाँ आओ। अरे आओ भी ना। अच्छा बताओ, तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है? ये मलाईदार गाल, रसीले होंठ, हिरनी जैसी आंखें, तोते जैसी नाक। ए तीरू, तुम तो मेरे लिए कुछ लाने वाले थे ना? कहाँ है? हाँ? यहां मैं रोमांस के सागर में गोते लगा रहा हूं। बड़ा सर्च ऑपरेशन? पागल हो गए हो क्या? कुछ मामूली चोरों को पकड़ने के लिए पूरी बटालियन चाहिए। जानते भी हो कितना बड़ा देश है, कितने जेल्स हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स हैं, रिकॉर्ड रूम्स भरे पड़े हैं, और तुम एक फिंगरप्रिंट मैच करवाने और कुर्सी तोड़ने के अलावा आखिर तुमने किया ही क्या है? यू मे गो, बाहर वेट करो। इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता, मिनिस्ट्री से बात करता हूं, फिर देखते हैं। नहीं माना। पब्लिक की सुरक्षा का सवाल है, कुछ तो करना पड़ेगा सर। देखो, इस केस के लिए एक स्पेशल क्राइम टीम बनाओ। एक वैन प्रोवाइड करता हूं, उसे यूज करो। दूर जाना हो ट्रेन से जाओ। यस सर। प्रिया के पास एक लेडी कांस्टेबल छोड़ के मैं निकल पड़ा। एक चप्पल, खाली कारतूस और एक फिंगरप्रिंट। इस देश के एक एक क्रिमिनल से वेरीफाई करना था। देखिए, आंध्रा में ज्यादातर ड्राइवर्स ऐसे ही चप्पल पहनते हैं। इस चप्पल से पता लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक इसी तरह के 3 केसेस यहाँ भी रजिस्टर हो चुके हैं। 10 साल हो गए, अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सर, अरे भैया, कौन थी? एसपी। सर, एसपी की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। लगता है यहाँ पुलिस वालों की भी यूनियन है, इन्हें किसी की परवाह नहीं है। पूछो, अंदर जा सकते हैं क्या? भैया, अंदर जाएं? ऐसे देसी कट्टे यहाँ इजीली अवेलेबल हैं। इससे प्राइम एविडेंस नहीं मान सकते। यहाँ सेम मोडस ऑपरेंडी के 4 केसेस पेंडिंग हैं। जाके चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में चेक करो। नो 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 नो, वो हमेशा बैक डोर से एंटर करते हैं, पर आपके केस में सामने दरवाजे से आए। शादी को 2 साल हो चुके थे। प्रिया से इतने दिनों तक दूर नहीं रहा। पैसों की तंगी थी, ढाबे या फिर स्कूल में सोते, जो मिलता खा लेते। एक स्टेट से दूसरे स्टेट घूमते हुए टीम मेंबर्स बीमार पड़ने लगे। बहुत खतरनाक गैंग है, उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्राइम उनके डीएनए में बसा हुआ है। देखिए, क्रिमिनल ट्राइब्स जो शब्द है वो फॉरेनर्स ने इजाद की है। वो हमें गुलाम बनाकर हमसे हल चलवाते थे। दिल में गिल्ट थी कि प्रिया को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। उन दरिंदों को ढूंढने की मेरी कोशिश ने मुझे खून से सने इतिहास से रूबरू करवाया। भारत के हर एक कोने में घिनौने क्राइम्स होते आए हैं। जहां जहां भी गए, इससे घृणित केस पेंडिंग थे। उन सब केसेस से फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए और उन्हें हमारे केस के प्रिंट से मैच किया। इन सब के पीछे एक ही गैंग का हाथ था। लेकिन कौन सा गैंग? कौन है वो? कौन है वो दरिंदे? इन केसेस से रिलेटेड एविडेंसेस और स्टेटमेंट्स को बारीकी से पढ़ने के बाद एक विचार आया। क्राइम्स की डेट और ईयर के हिसाब से इन डकैतियों को कैटेगराइज किया। एक छोटा सा क्लू मिला है। फर्स्ट, 1995-96 के बाद तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 4 सालों तक गैंग एक्टिवेट नहीं था।
क्यों? शायद सब उस वक्त जेल में होंगे, पर कौन सी जेल? सेकंड, 10 साल पहले तिरुपति में अरेस्ट हुए एक एक्यूज ने स्टेटमेंट दिया कि मैं छोटे गैंग की छोटी मछली हूं। ट्रक गैंग हफ्ते में 4 बार स्ट्राइक करता है, मुझे जाने दो, बड़ी मछली पकड़वा सकता हूं। क्राइम सीन के ऑब्जर्वेशन से गैंग का अंदाजा लग जाता है। थर्ड, एक डाउट है कि यह ट्रक गैंग है। 14 फरवरी 2000 को गुमिडी पुंडी में वारदात हुई, फिर 16 को आर्थर में, अगली वारदात 18 को कारीमंगलम धर्मपुरी में और 29 को बैंगलोर के बाहरी एरिया में वारदात हुई। गुड्स की डिलीवरी करते समय ये सारे क्राइम्स हुए होंगे। सत्या सर। वो एक्यूज्ड अभी तक तिरुपति जेल में है, बेल करवाओ और उसे क्राइम सीन पर लेकर आओ। ओके सर। पता करो कि क्या ये ट्रक गैंग का काम है। ये पक्का ट्रक गैंग का ही काम है सर। लेकिन तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? विक्टिम्स के पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अननोन वेपन से उन पर वार किया गया। ये ट्रक में लगने वाला फ्लैग रॉड है। वो लोगों को मार के इसे फिर से अपने ट्रक में लगा देते हैं। पुलिस के हाथ लगने का सवाल ही नहीं उठता। सभी ट्रक्स को सीज करके रॉड के फिंगरप्रिंट लेते हैं। नहीं सर, बात मीडिया में फैल जाएगी, गैंग सतर्क हो जाएगा। एक स्पेशल टीम फॉर्म करके उन्हें उन्हीं की जगह अरेस्ट करेंगे। उनका एकमात्र एविडेंस है उनके फिंगरप्रिंट्स। नॉर्थ इंडिया में फिंगरप्रिंट्स गिल्ट प्रूव होने के बाद लिए जाते हैं, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। सरकारी खर्चे पे पूरे इंडिया का फ्री टूर किया और अब यहाँ अपनी कहानियां सुनाकर हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मान क्यों नहीं लेते कि नहीं पकड़ सकते? नहीं सर, जरूर पकड़ सकते हैं। जिस दिन गैंग आप जैसे बड़े ऑफिसर्स पे या किसी एमएलए या मिनिस्टर के घर पर अटैक करेगा, जो एक दिन होकर रहेगा, उसी के बाद पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट केस को सीरियसली लेगी और फिर वो गैंग बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। आम पब्लिक की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। थिरन, सॉरी सर, हमने इस केस को सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत की है सर। इस पे हमारे पैसे खर्च हुए हैं। जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, उन्होंने 5 अलग अलग जगहों पे स्ट्राइक किया है, वहशी ढंग से लोगों को मारा है। डिपार्टमेंट को इसे सीरियसली लेना चाहिए। कोई फायदा नहीं। अच्छाई और बुराई की इस जंग में पुलिस हार रही है। विक्टिम्स के बजाय क्रिमिनल से वफादारी दिखा रहे हैं। दैट्स ऑल सर। स्पेशल टीम की रिक्वेस्ट खारिज कर दी है सत्या। देखते हैं क्या होता है। ओके। मेरी बिल्ली, कोई फायदा नहीं है, उठ जा। मैंने तुम्हें इतने फोन किए, तुमने एक भी नहीं उठाया। सर तो बिजी है मीटिंग में। पर ये बेस्ट ऑफर में लाया हूं, अब बिना डिस्टर्बेंस के डायरेक्टली बात कर सकती हूं। इस ग्रीन बटन को दबाना है पता बस। है, देख चुकी हूँ। प्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पब्लिक परेशान है। और मैं मेरा रसगुल्ला। बातें मत बनाओ। क्यों? आई एम सीरियस। ओके, सीरियस, बोल डाल। इस बच्चे का क्या? यू